हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं अर्चना। वेलकम टू लर्न विद वीवी। शुरू करेंगे अपनी आज की क्लास। और आज के इस सेशन में फ्रेंड्स हम डिस्कस करने वाले हैं एनवायरमेंटल स्टडीज़ के वन लाइनर क्वेश्चन, जो कि आपके लास्ट ईयर भी किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और ये क्वेश्चंस आपके सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत कम समय में वन लाइनर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा डिटेल में डिस्कस करेंगे, साथ साथ आप नोट करते चलिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, जल में जीवों को जीवित रहने के लिए बीओडी कितना होना चाहिए। बीओडी यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कितनी होनी चाहिए जल में। 4% जीवों को जीवित रहने के लिए कितना 4% बीओडी होना चाहिए। इसकी अधिकता दर्शाती है कि अगर जल में जो घुली ऑक्सीजन की मात्रा है उसकी कमी का ये प्रदर्शित करता है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि जल में जितना संक्रमण को ये दर्शाता है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता कैसे मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। और जब हम सामान्य बातचीत करते हैं तो उसमें हमारी कितनी तीव्रता होती है, 35 से 60 के बीच में तीव्रता होती है। पत्तियों की जो सरसराहट होती है उसकी तीव्रता होती है 10 से 20। फुसफुसाहट होती है हमारी 20 से 30। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इटाई रोग किसके कारण से होता है। कैडमियम के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, धान के खेतों में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। धान के खेतों में मीथेन गैस उत्सर्जित होती है। मीथेन गैस इसके अलावा कहाँ से, जो चरने वाले जानवर होते हैं जैसे गाय, बैल, भेड़ के द्वारा भी मीथेन गैस उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू किया गया। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में शुरू किया गया था। ये पर्यावरण वन मंत्रालय के द्वारा 1992 में एशियाई जंगली हाथी और घरेलू हाथियों को संरक्षण प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। और गजतमे नाम से शुरू किया गया था झारखंड के सिंहभूमि जिले में। ठीक है। अब पूछ सकते हैं गजतमे क्या है। गजतमे क्या है, ये गजतमे नाम से शुरू किया गया था। एलिफेंट प्रोजेक्ट योजना को शुरू किया गया था झारखंड के सिंहभूमि जिले में। ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ एक क्वेश्चन और बनता है कि पूछ सकते हैं माइक कार्यक्रम क्या है। माइक कार्यक्रम है हाथी की अवैध हत्या को रोकने के लिए, उस पर निगरानी रखने के लिए माइक कार्यक्रम शुरू किया गया था, जो किससे रिलेटेड है, एलिफेंट हाथी परियोजना से। ठीक है। यहाँ पर आप ये 2 पॉइंट नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है, नवीनीकरण या अनवीनीकरण। भूतापीय ऊर्जा नवीनीकरण प्रकार की ऊर्जा है। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था। 1973 में शुरू किया गया था। बाघों की संख्या सुरक्षित करने के लिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को योजना को शुरू किया गया था। जैव मंडल के लिए आरक्षित क्षेत्र शीत रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है। हिमाचल प्रदेश में ये स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रमुख हॉटस्पॉट क्षेत्रों के क्या नाम है। भारत के प्रमुख हॉटस्पॉट हैं पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। अगला क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा कराने में कौन से तत्व शामिल हैं। अम्ल वर्षा कराने के लिए नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण अम्ल वर्षा होती है। और जब ये नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जो वायुमंडल में जल वाष्प के साथ क्रिया करके मिल करके ये क्या बनाते हैं, ये सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं, H2SO4। ये भी आपको फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि ये फॉर्मूला देख कर भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अम्लीय वर्षा जो होती है उसमें किसकी मात्रा अधिक होती है। तो आप यहाँ याद रखेंगे कि H2SO4 की मात्रा सबसे अधिक होती है, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल की, और नाइट्रिक अम्ल HNO3 की मात्रा कम होती है। ठीक है। अम्ल वर्षा में कौन से तत्व शामिल होते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है और सल्फ्यूरिक ऑक्साइड होते हैं। इनके कारण से अम्ल वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा किस प्रकार का प्रदूषण है। ये वायु प्रकार का प्रदूषण है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में हर बार ये पूछा जाता है। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार ने किस जीव को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है। भारत सरकार ने डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है। यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ, नैरोबी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसम संबंधी घटनाएं, बादलों का होना, वर्षा, बिजली का चमकना, हवाओं का चलना किस मंडल में होता है। ये सब घटनाएं कौन सी होती है, क्षौभ मंडल में होती है। ठीक है। और वायुयान उड़ाने के लिए सबसे आदर्श जो दशा मानी जाती है वो कौन सी, समताप मंडल को माना जाता है। रेडियो तरंगों का उत्सर्जित होना किस मंडल से संबंधित है। देखिए, रेडियो तरंगों का उत्सर्जित होना, रेडियो तरंगें किस उत्सर्जित होती है, आयन मंडल में ये सभी उत्सर्जित होती है।
फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? फूलों की घाटी उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा गया है? जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा गया है? दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहा गया है। ईंधन की शुद्धता की जांच के लिए किस संख्या का प्रयोग करते हैं? ईंधन की शुद्धता जांचने के लिए ऑक्टेन संख्या का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत की मोटाई किस यूनिट के द्वारा मापी जाती है? ओजोन परत की मोटाई जो मापी जाती है वो डॉप्सन यूनिट के द्वारा मापी जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कलिंग पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। ज्वारीय ऊर्जा के लिए सर्वोत्तम राज्य कौन सा है? ज्वारीय ऊर्जा के लिए सर्वोत्तम राज्य कौन सा है? गुजरात है। अगला क्वेश्चन है, वन प्रबंधन भारतीय वन प्रबंधन संस्थान IIFM कहाँ पर स्थित है? भोपाल में स्थित है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर? भोपाल में स्थित है। नीरी संस्थान कहाँ पर है? नीरी संस्थान नागपुर में स्थित है। भारतीय वन अनुसंधान कहाँ पर है? भारतीय वन अनुसंधान देहरादून में स्थित है। गिद्धों को किस रसायन से खतरा उत्पन्न हुआ है जिससे डिक्लोफिनाइल के द्वारा गिद्धों की प्रजाति जो है वो समाप्त होती जा रही है? इस दवाई से सबसे अधिक खतरा किसको? गिद्धों को हुआ है, डिक्लोफिनाइल के द्वारा। ओजोन परत में सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ पर है? ओजोन परत में सर्वाधिक क्षेत्र कह सकते हैं या यहाँ पर सर्वाधिक जो क्षरण हो रहा है, ओजोन परत में सबसे अधिक क्षरण किस क्षेत्र में हो रहा है? तो वो आपका आंसर होगा ध्रुवों पर। ध्रुवों पर ओजोन परत में सबसे अधिक क्षरण पाया जा रहा है। कहते हैं ओजोन परत कहाँ पर पाया जाता है? ओजोन परत समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर के निचले भाग में पाया जाता है। 90% भाग ओजोन परत का कहाँ पर पाया जाता है? स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है, समताप मंडल में। भौगोलिक दृष्टि से ओजोन परत जो है वो बदलता रहता है, यानी कि बसंत ऋतु में इसकी मोटाई अधिक होती है और वर्षा ऋतु में सबसे कम होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए, ओजोन परत से यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आप एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा कि ओजोन परत को क्या कहा जाता है? पृथ्वी का रक्षा कवच कहा जाता है, पृथ्वी का छाता, क्योंकि ये पृथ्वी सूर्य की परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करती है और पृथ्वी पर उनके आने से रोकती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, इको मार्क क्या है? इको मार्क पर्यावरण अनुकूलन के लिए जो चीज़ों को इको मार्क दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एग मार्क क्या है? ये खाद्य सुरक्षा अनुकूलन के लिए एग मार्क दिया जाता है। एक सींग वाला गैंडा के लिए कौन सा नेशनल पार्क स्थित है? काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है, जो कि किसके लिए है? एक सींग वाले गैंडे के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? गिर राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए? गुजरात, सिंहों के लिए, एशियाई शेरों के लिए, या आप कह सकते हैं गिर वन। ठीक है, गिर राष्ट्रीय उद्यान या गिर वन किसके लिए प्रसिद्ध है? गुजरात में है और ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है और किसके लिए प्रसिद्ध है? सिमलीपाल नेशनल पार्क उड़ीसा में है और ये हाथियों के लिए स्थित है। हाथी अभ्यारण्य है, उड़ीसा के मयूरभंज जिले में ये स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, केवलादेव पक्षी विहार या भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की आर्द्रता को किस मापक यंत्र की सहायता से मापा जाता है? वायुमंडल की आर्द्रता को हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। वायुमंडल में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? वायुमंडल में जो सबसे अक्रिय गैस होती है वो होती है ऑर्गन गैस, जो कि ना के बराबर होती है। सर्वाधिक लवणता विश्व में किस झील की है? सबसे अधिक लवणता विश्व में किस झील की है? वानतुर्की झील की सबसे अधिक लवणता पाई जाती है वानतुर्की झील में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करता है? चीन है, जो कि सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करता है। ये नंबर 1 पर आता है चीन। किस राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? मध्य प्रदेश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता किस क्षेत्र में पाई जाती है? सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है शांति घाटी में, केरल में। ठीक है, या इसे कहते हैं साइलेंट वैली परियोजना। अगर आपसे पूछा जाए सुरमा घाटी कहाँ पर है? सुरमा घाटी आप आंसर देंगे हिमाचल में है। कश्मीर घाटी जम्मू कश्मीर में है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। ये 4 घाटी आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, वन्य जीव सप्ताह किस महीने मनाया जाता है? वन्य जीव सप्ताह अक्टूबर के प्रथम माह में, यानी कि 1 से 7 अक्टूबर तक मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। सो फ्रेंड, ये थे हमारे वन लाइनर क्वेश्चन जो कि आज की क्लास में हमने डिस्कस किए हैं। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। वीडियो कैसी लगी है इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। मिलती हुई नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बी हैप्पी, बी सेफ। थैंक यू सो मच।